हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 4B और अभ्यास 4B के सारे क्वेश्चन हम लोग बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के पश्चात कीजिए। तो बच्चों इसे कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है x-7 का होल क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होगा बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर a की जगह पे x है, ठीक है, और b की जगह पे क्या है 7 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a की जगह पे x है तो x माइनस 7 है तो 7 लिख लेंगे, x माइनस 7 का होल क्यूब बराबर, अब a की जगह पर x रखेंगे, ठीक है, तो x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b की जगह पे क्या है 7 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, ठीक है, माइनस है माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे गुणे, ठीक है, और a की जगह क्या है x है तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, और b की जगह पे क्या है 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब बच्चों हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। x का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7 का क्यूब क्या होगा, अगर 7 को हम ऐसे लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, 7 सते 49 हो जाएगा और 49 सते हो जाएगा हमारा 343, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 343 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस है माइनस लगाएंगे और 3 की गुणा हम 7 से करेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो x लिख देंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे ही नोट कर लेंगे x माइनस 7। अब बच्चों क्या करेंगे, हमारी जो बुक में है 2 आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ये x है तो यहाँ पर लिख लेंगे x, ठीक है, फिर इस वाली संख्या को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, माइनस 21x ब्रैकेट x माइनस 7 ब्रैकेट बंद, फिर इस वाली संख्या को हम पीछे लिखेंगे माइनस 343, ठीक है, एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, बुक में ये आंसर दे रहा है, ठीक है, सेकंड इसे सॉल्व करेंगे फिर जो आंसर आएगा वो दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब माइनस, अब जो इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है, तो 21 की गुणा जब x में करेंगे, 21x की गुणा 21x में x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और x की गुणा हुई तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस, जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, और 21 की गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7 एकदम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 343, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे बुक में दे रहे हैं तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। फर्स्ट आंसर ये वाला हो गया और सेकेंड ये वाला हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को नोट कर लिया है, ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब होता है तो a की जगह पे 2 है, ठीक है, b की जगह पे क्या है y है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्यूब, ठीक है, माइनस y क्यूब माइनस 3 गुणे 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू y ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस y, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 होता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस y का क्यूब क्या होता है y क्यूब होता है, y क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इसकी हम गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये y है तो y हो जाएगा यहाँ पे। अब इस संख्या को हम यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया यहाँ पे। तो अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को लिखेंगे, ठीक है, और इस वाली संख्या को हम इधर आगे लाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम पीछे लिखेंगे तो माइनस 6y ब्रैकेट में 2 माइनस y, ठीक है, और यहाँ माइनस y क्यूब, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर 8 है तो 8 को नोट करेंगे और इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस है तो 6 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, ये y है तो y हो जाएगा, ठीक है, 12y, और यहाँ माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 6y की गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस y क्यूब है तो y क्यूब हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, एक तो हमारा आंसर ये हो गया और सेकेंड वाला ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मेथड नोट कर लिया है। यहाँ पर है 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें फार्मूला तो पता है बच्चों क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a की जगह पर 3p है, ठीक है, और b की जगह पर है 1/4q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3p क्यूब, ठीक है, माइनस b की जगह पे है 1/4q। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4q का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू, तो बच्चों a की जगह पर है 3p, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p, फिर इंटू b की जगह पर 1/4q, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4q, ब्रैकेट में लिखेंगे 3p माइनस 1/4q। अब बच्चों यहाँ पर 3 काम क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, p है तो p क्यूब हो जाएगा, ठीक है, p क्यूब माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, और 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौको 64, ठीक है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। यहाँ क्या क्यू है तो क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 तिया 9 तो 9, ठीक है, p है तो यहाँ पर p लिख देंगे, और बटे में ये है संख्या, ठीक है, यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 एकम 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, p है तो यहाँ पे हमने p लिख दिया, और बटे में 4 है तो यहाँ पर 4 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 4 क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4q, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब बच्चों पहला आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को हम ऐसे ही नोट करेंगे, यहाँ पर 27 p क्यूब, ठीक है, और इस वाली संख्या को पहले लिखेंगे और इसको हम बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9, ठीक है, 9p बटे में 4q, और ब्रैकेट में लिखेंगे 3p माइनस 1/4q, ब्रैकेट बंद, और इस वाली संख्या को पीछे लिख देंगे माइनस 1/64q, ठीक है, उसकी पावर q। तो बच्चों फर्स्ट आंसर ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 p क्यूब, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 9 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 4q है तो 4q हो जाएगा, यहाँ पर 4q, और माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा, p है तो 9 p हो जाएगा, ठीक है, बटे में 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, q है तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/64 q की पावर q, ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, सेकंड आंसर ये वाला हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पर जिसका हमें मान दिया होता है, ठीक है, जिसका मान दिया गया होगा उस, ठीक है, यहाँ पर x माइनस 1/x के, ठीक है, इसका मान दिया गया है ये 24/5 दिया गया है, ठीक है, इसको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, फॉर्मूले में बदलना होगा, ठीक है, यहाँ पर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो क्यूब में दिया गया होगा उसको हमें फॉर्मूले में नहीं बदलना है, ठीक है, तो हमें इसको फॉर्मूले में बदलना है। तो इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर बच्चों सॉल्व करते हैं। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1/x, ठीक है, इसका होल क्यूब कर देंगे, यहाँ पर होल क्यूब लगा, ठीक है, ठीक है बच्चों इतना लिख गया। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता होता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पे क्या है, b की जगह पर है 1/x, तो यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर x लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे b की जगह क्या है 1/x है, तो 1/x लिखेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर होता है 3, ठीक है, 3 इंटू a है x, फिर इंटू b 1/x कर देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1/x, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ये x और ये वाला x कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर
x माइनस 1/x का मान कितना दिया गया है, 24/5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24/5 लिखेंगे, ठीक है, इसका होल क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पर यक्स का क्यूब क्या होता है, यक्स क्यूब होता है, माइनस लगाएंगे, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, यक्स का क्यूब हो जाता है यक्स क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर यक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 3 कम 3 ही रहेगा, 3 लिख देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणे का निशान लग जाएगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर मान क्या है, x माइनस 1/x का 24/5 है, तो यहाँ पे हम 24/5 लिख देंगे। अब बच्चों हम 24 का क्यूब करेंगे, 24 का क्यूब करेंगे, जैसे कि 24 को हम 3 बार लिखेंगे, 24 गुणे 24 गुणे 24, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, चलो 24 गुणे 24 गुणे 24, ठीक है, और बटे में 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, और इस साइड का x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस, ठीक है, अब 3 की गुणा हम 24 में करेंगे, जब 3 की गुणा हम 24 में करेंगे तो 3 चौको 12, 12 का 2, ठीक है, एक हाथी लगा इधर, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब बच्चों 24 की गुणा हम 24 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है, अब 576 आएगा, फिर 576 में 24 की गुणा करेंगे तो हमारा 13,824 हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा, तो यहाँ पर 125 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, जो ये वाली संख्या है, ठीक है, माइनस का 72/5 है, इसको हम इस साइड लिख लेंगे, जब इसको इस साइड लिखेंगे ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 72/5, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है इसको हम इस साइड लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है, जो पूरी पूरी संख्या इधर से उधर जाती है तो उसके जो निशान होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है, बराबर इस वाली संख्या को हम इधर लिख लेंगे 13,824 बटे में 125 प्लस 72/5। अब बच्चों हम इसको इस साइड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका हम लासा लेंगे, 125 और 5 का लासा लेंगे, जब फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 125, ठीक है, 125, जब फैक्टर करेंगे 125 और 5 का हम फैक्टर करेंगे तो 125 आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 125 है, ठीक है, इसे 125 से 125 में हम भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13,824 गुणे एक बार गया तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और इसको 72 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे, और 5 को हम 125 से भाग देंगे, ठीक है, जब 5 को 125 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 बार में जाएगा, ठीक है, कितनी बार में, 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13,824 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 13,824 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और 72 और 25 का हम गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 1800, और बटे में 125 है तो यहाँ पर हम 125 लिखेंगे, ठीक है, और 13,824 को 1800 में हम जोड़ देंगे, जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 15,624, ठीक है, और बटे में 125 है तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब हम 13,824 में 1800 को हम जब प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 15,624, ठीक है, और नीचे बटे में 125 है तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या है, ये जो यहाँ पर है ये प्लस में दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस में दे रहा है, तो बच्चों हम पहले यहाँ पर माइनस करेंगे तब इसको हम फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है,
ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें माइनस में बदलना है। तो इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब तो बच्चों यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें फार्मूला जो है वो बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस लगाएंगे और 2। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, फिर -2 इंटू a। ठीक है, a इंटू b होता है। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, x है, a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, 1/x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। जो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x स्क्वायर बताया। ठीक है, उसी के बेस पर हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर -2। ठीक है, -2, फिर उसके बाद गुणे का निशान, फिर वहां पर रखेंगे x। ठीक है, क्या रखेंगे, x, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद रखेंगे 1/x। ठीक है, 1/x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। माइनस के बाद क्या है, यहाँ पर 82 है, 82/9, तो हम यहाँ पर 82/9 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर भी 2 लिखना है, तो माइनस लगा देंगे और 2 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नीचे 1 हम मान लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसको बच्चों अगर हम फिर से फॉर्मूले में बदलेंगे तो फिर से यही बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 82 और 1 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे ही सेम लिख लेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 82 में से 18 को हम घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 64। ठीक है, 64 बचेगा, और बटे में 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें बच्चों यहाँ पर देखना है कि जो 64 है वो किसका वर्ग है। ठीक है, 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी नोट करते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64 8 का है वर्ग, तो 8 लिखेंगे, और बटे में 9 किसका वर्ग है, 3 का है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों क्या होगा, ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x माइनस 1/x बराबर 8/3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो निकल के आया है यही हमें चाहिए था। ठीक है, अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, फॉर्मूले पर रख देना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, अलग है। ठीक है बच्चों, x माइनस 1/x का होल क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा x क्यूब। ठीक है, माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x। ठीक है, 3 इंटू x इंटू 1/x, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा। ठीक है, ये x और ये x कट गया, तो यहां पर हम लिखेंगे, अब x माइनस 1/x का मान कितना निकला है, 8/3 निकला है, तो यहां पर लिखेंगे 8/3। ठीक है, अब इसका हम होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, बराबर x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 रहता है, और x का x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब। ठीक है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर बच्चों यहाँ पे 3 बचा है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, और जो x माइनस 1/x है, इस यहाँ पर बच्चों x माइनस 1/x बचा है, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 8/3 है, तो यहाँ पर हम 8/3 लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 3 और ये 3 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर होगा 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे 8 8 64, और 64 8 हो जाएगा 512। तो यहाँ पे लिखेंगे 512/3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 3 27।
तो यहाँ पे 27 हो जाएगा बराबर यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब, यहाँ पर 8 है तो माइनस 8 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 512 बटे में 27 और माइनस में है इधर 8, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा बराबर यक्स क्यूब माइनस 1 बटे यक्स क्यूब। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और इस संख्या को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, इस संख्या को हम इधर लिखेंगे और इसको हम इस साइड लिख देंगे। तो पूरी जब पूरी संख्या इधर से उधर जाती है तो उसके जो निशान होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इसकी हम इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, इसकी हम गुणा करेंगे। पहले इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स क्यूब माइनस 1 यक्स क्यूब। ठीक है, अब 512 की हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 512। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 27 और 8 की गुणा करेंगे हम, 27 की और 8 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 27 एकम 27 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 512 में 216 को हम जोड़ देंगे तो अब हमारा हो जाएगा 728 हो जाएगा, बटे में 27 है यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ बटे में 27 है तो यहाँ पर 27 रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 728 बटे 27, 728 बटे 27 यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित के मान सरल समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहाँ पर ये 98 है जो बच्चों ये 100 के पास में है। ठीक है, 98 क्या है, 100 के पास में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, और 100 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तभी तो 100 बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने 100 लिख लिया। अब 98 में हमने 2 जोड़ा है तो हम 2 को माइनस भी तो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, अब इसका होल क्यूब कर देंगे। अब बच्चों इसका हमें फार्मूला तो पता है क्या होता है। ठीक है, और फार्मूले के हिसाब से इसको हम अब मान को हम रख देंगे। ठीक है, तो a क्यूब होता है। ठीक है, तो a क्या है हमारा 100 है और b क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 क्यूब। ठीक है, फिर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो b क्या है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 3 गुणे a 100 है तो 100 हो जाएगा, गुणे b कितना है 2 है, 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस 2, 100 माइनस 2। ठीक है बच्चों, 100 माइनस 2 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, 100 का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, 100 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो हम 3 बार लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 100 300 हो जाएगा। ठीक है, और 300 की हम 2 में गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 600। ठीक है, ब्रैकेट में 100 माइनस 2, 100 माइनस 2। अब बच्चों इसको हम यहीं पर ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 4 5 6, फिर इसको भी नोट कर लेंगे -8 को, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 600 की गुणा हम 100 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो ये 2 जीरो ये तो 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 6 की गुणा हम 2 बार करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे। अब बच्चों जो प्लस वाली संख्या है उसको हम जोड़ लेंगे, ये प्लस की संख्या है और ये वाली प्लस की संख्या। ठीक है, प्लस की है तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 0 और 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है तो 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 2 जीरो और 1 बचा है तो यहाँ पर 2 जीरो और 1 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस की संख्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर पीछे से यहाँ पर 0 और 8 है तो ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 तो 3 जीरो और 6 है तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों इसको हम घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे घटा देंगे।
ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 है, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे 9 है, तो 9 में से 0 जाएगा, तो 9 रहेगा। यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ से हासिल ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से हम यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा, तो 4 बचेगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 है, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पर है बच्चों 9.9, ठीक है, तो 9.9 है, तो ये 10 के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। तो बच्चों जब हम 0.1 को जोड़ेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 10 हो गया, 0.1 को हमने जोड़ा, तो ये लास्ट में कितना बचा, 0.0 बचा, ठीक है। जब लास्ट में 0 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर जितना जोड़ा है वो तो यहाँ पर लिखेंगे ही, तो माइनस कितना जोड़ा है, 0.1 को जोड़ा है, तो दशमलव के आगे यहाँ पे 0.1 हो गया, दशमलव के आगे 0 तो होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 0.1 हो गया, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर इसका होल क्यूब हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। दशमलव के आगे 0 लगाना जरूरी होता है। अब जो फॉर्मूला तो हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, तो अब इसे हम फार्मूले के हिसाब से रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a क्यूब होगा, तो a क्या है हमारा, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और b क्या है, 0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब, तो यहाँ पर 10, ठीक है, 10 क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर b क्यूब होता है, तो b क्या है, 0, यहाँ पर है 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक है, -3 गुणे a कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, फिर गुणे b कितना है, 0.1, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर 10 - 1, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर दशमलव गड़बड़ हो गया, ये माइनस है, ये 0 है, ये 0.1 है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने यहाँ पर 0.0 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब लास्ट में 0 आता है तो उसे लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है। और 0 को 3 बार लिख देंगे, 0 को 3 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, 0.1 को हम गुणा करेंगे जब 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, ठीक है। और दशमलव के बाद तो 0 लगेंगे, तीसरे स्थान पर लगेगा दशमलव, ठीक है। जब इसको 0.1 को हम जब 3 बार गुणा करेंगे तो तीसरे स्थान पर दशमलव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे और 1 हो जाएगा, ठीक है, 0.001 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों 10 × 30 हो जाएगा, गुणे 0.1 हो जाएगा, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे ही, 10 - 0.1, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे बच्चों, माइनस, अब इसकी हम गुणा करेंगे जब, ठीक है बच्चों, जब 30 और 0.1 की गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आएगा, और ब्रैकेट में हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 10 - 0.1। फिर से बच्चों इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -0.001। अब इसको बच्चों यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसकी गुणा हम 10 में करेंगे, जब 3 की गुणा हम 10 में करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 की गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 = 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसे जोड़ते कहते हैं, यहाँ पर ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दशमलव लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले 1000 लिख लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद पीछे से एक संख्या के बाद है, ठीक है, दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 1 0 लगा देंगे, ठीक है। और इस संख्या को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.0, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर दशमलव, ठीक है, फिर 0.001 हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो पहले इस संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं 0.001, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों 3 दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो इसमें भी हम 3 संख्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद दशमलव के बाद 3 संख्या लगा देंगे, तो 3 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे,
तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये प्लस की संख्या है हमारी, ठीक है बच्चों, ये प्लस प्लस का था, तो ये हमारी प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, इस संख्या को लिख लेंगे 0.3, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इतनी गैपिंग हमने इसलिए बच्चों की क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं और इसमें 1 संख्या है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 दशमलव के बाद 3 संख्या हो गई। अब इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे -3.00001, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इस संख्या को हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ हम यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 गया तो 9 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा था तो 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसके बाद दशमलव है तीसरी संख्या पे, तो दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर से यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, जो यहाँ पर 598 है बच्चों। तो 598 जो है वो 600 के पास में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 लिखेंगे, ठीक है। और तो 98 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो जो 2 जोड़ा है वो 600 में हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर -2 कर देंगे, ठीक है। और इसका होल क्यूब कर देंगे। तो अब बच्चों हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a क्यूब, तो a क्या है 600 है, और b क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 600, ठीक है। इसका क्यूब कर देंगे, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, ठीक है। और 600 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 600 - 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों 600 का हम क्यूब करेंगे, तो 600 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 6 36 हो जाएगा, और 36 को 6 बार करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। और पीछे यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो यहाँ पे 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। और इसकी हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। 18 दूनी हो जाएगा 36, ठीक है। 18 दूनी 36, तो 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और ये इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 600 - 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर इस संख्या को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है, -8 माइनस लिखेंगे, ठीक है। और 3600 की गुणाम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो और है, 3600 की गुणा हम 600 में कर देंगे। 3600 की गुणा हम जब 6 में करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर 3600 की गुणा हम 600 में कर देंगे। जब 3600 की गुणा हम 600 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 छंगा हो जाएगा 216, तो यहाँ पर लिखेंगे 216 लिखेंगे, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 दूनी हो जाएगा 72, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, प्लस ये वाली प्लस की संख्या है, ये वाली प्लस की संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 0 है, फिर 0 है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे 2 जीरो बचे हैं, तो 2 जीरो, ठीक है। फिर 6 है, 6 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 है, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस की संख्या है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन माइनस में प्लस होता है, तो इसको भी जोड़ देंगे। तो 8 को जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर 0 0 लिख देंगे, फिर 0 है, और फिर से 0 है, फिर 6 है, फिर 1 है, और 2 है। यहाँ पर बच्चों माइनस है, ठीक है। अब बच्चों इसको हम बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से एक यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 हो जाएगा, 9 रहेगा। यहाँ पर 1 बचा था, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 6 है तो यहाँ से हाथ लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 है तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ से हमने एक यहाँ हाथी लिया था तो यहाँ 5 बचा था, 5 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सरल कीजिए। तो बच्चों इन क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन है x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। तो बच्चों इसमें हमें दोनों फार्मूले लगाकर इसे सरल करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को लगाएंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये a है, ये b है। ठीक है, तो x क्यूब, ठीक है, प्लस b, ठीक है, b की टर्म क्या है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 7। फिर होता है बच्चों ब्रैकेट में लिख देंगे ये x + 7। ठीक है, फिर यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर उस वाले ब्रैकेट को लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट को लगाना है, फिर यहाँ पर लिखना है x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 7। फिर ब्रैकेट में लिखना है x - 7, ब्रैकेट को बंद कर देना है और फिर इस वाले मछली ब्रैकेट को भी हम बंद कर देंगे। अब इसका हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 49 और 49 × 343। 7 का क्यूब हो जाएगा 343, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 3 × 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। ये यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे x + 7। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे x है तो x क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 × 21 हो जाएगा, ये x है तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे x - 7 और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जो x है, x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस का ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब इसको और इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 × 3 = 6 हो जाएगा और 4 × 4 = 8 हो जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 21 x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21x²। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब 21 की गुणा हम 7 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा, फिर 7 × 7 7 × 2 14 हो जाएगा। x है तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 21x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 21 की x की गुणा हम 7 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगा और 7 × 2 14 हो जाएगा, तो x है तो x हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, 21 और 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 42 लिखेंगे और x²। अब बच्चों इसे हम क्रम से लिख देंगे। ठीक है, तो इसको ये x² है, इसको पहले लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 42x²। ठीक है, प्लस फिर इसको लिख देंगे। ठीक है, 686 को, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 3x क्यूब प्लस 8y³ प्लस 3 × 3x। ठीक है, इंटू 8y, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 8y, 3x + 8y। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगाएंगे ये मझला वाला। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 3x³ माइनस 8y³ माइनस 3 × 3x इंटू 8y, और ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 8y। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ये वाला भी ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे
3 का क्यूब कर देंगे, जो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 एक्स क्यूब प्लस 8 का क्यूब होता है 8 अठे 64 और 64 अठे 512 वाई है तो वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 तिया 9 और 9 अठे 72 हो जाएगा और एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 3x प्लस 8y, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों 3 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे और x क्यूब कर देंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512, ठीक है, 512 और यहाँ पर y है y, तो यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 3 तिया 9 और 9 थे 72 लिखेंगे और एक्स वाई लिखेंगे, फिर एक्स और वाई, फिर इसको ब्रैकेट में कर देंगे 3x माइनस 8y, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये 27 एक्स क्यूब जो है और यहाँ पर 27 एक्स क्यूब जो है ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 512 है, ठीक है, 512 और ये 512 को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और वाई क्यूब है तो वाई क्यूब यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो 72 की गुणा 3 बार में करें, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 सते 21 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 सते 21, ठीक है। ये वाला एक्स ये एक्स तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर फिर वाई लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसकी गुणा 8 से करेंगे, ठीक है, 72 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 कम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का 6 हाथ से लगा 1 8 से 56 और 56 1 57 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यक्स है तो यक्स और फिर वाई है तो वाई और यहाँ भी वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ चुके हैं तो यहाँ पर अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स है यहाँ पर भी यक्स है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर वाई हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 8 की गुणा 72 में करेंगे तो 8 कम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक हासिल किया तो 8 से 56 और 1 57 हो जाएगा, ठीक है। यक्स है तो यक्स, वाई यहाँ भी है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये वाला और ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे और इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस संख्या को लिख लेंगे 1024 को 1024 वाई को वाई क्यूब लिख लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम जोड़ लेंगे 6 6 12 होता है, 12 का 2 लिखेंगे, एक हासिल गया 1 1 2 और एक हासिल 3, ठीक है। और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 432। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसे क्रम से लिखा जाता है तो इसे हम पहले लिख लेंगे, इस संख्या को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 432 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1024 वाई क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को नोट कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे y/2, ठीक है, और इसका क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे z/3 क्यूब प्लस 3 इंटू y/2 इंटू z/3, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट में लिखेंगे y/2 प्लस z/3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। फिर इस वाले ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम y/2, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे z, ठीक है, z/3 और यहाँ पे क्यूब, फिर माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 3 इंटू y/2, ठीक है, इंटू z/3 और ब्रैकेट में लिखेंगे y/2 माइनस z/3, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर इस वाले भी ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर y का क्यूब करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा y क्यूब, ठीक है,
फिर यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर जेड का क्यूब जेड क्यूब होगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, और ये वाला 3, ठीक है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा y z बाई 2, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये वाला लिख देंगे, ठीक है, y बाई 2 प्लस z बाई 3। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम y, ठीक है, यहाँ पर y बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे y क्यूब, ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे जेड का क्यूब जेड होता है, जेड क्यूब होता है तो जेड क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो यहाँ पर 27 लिख देंगे, ठीक है, और ये वाला 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे y z बाई 2, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे y2 माइनस जेड क्यूब z3, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अभी यहाँ पर ये वाला सेम है, ये सेम है, ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, जेड क्यूब बाई 27, ठीक है, प्लस जेड क्यूब बाई 27। अब इसकी हम यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है, और इसकी हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर y और y की गुणा होगी तो y स्क्वायर, और z है तो z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, ये प्लस 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 होता है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, और z है तो z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर होगा y z स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, बटे में हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर जेड क्यूब है, यहाँ पर भी जेड क्यूब है, तो यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर एक जगह लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2z क्यूब, ठीक है, और यहाँ बटे में रहेगा 27, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर है z, ठीक है, y स्क्वायर z है, यहाँ पर भी y स्क्वायर z है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर z, ठीक है, और फिर बटे में हो जाएगा, यहाँ पे सेम है तो यहाँ पर सिर्फ 4 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये संख्या हमारी कट जाएगी, यहाँ पे ये कटेगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर बचा y स्क्वायर z बचा, ठीक है। अब इसे क्रम में लिखा जाता है तो इस वाले को हम पहले लिख देंगे, इस वाली संख्या को बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर z, ठीक है, यहाँ पर 1 बचा है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे y स्क्वायर z, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, बटे में 2 लिख दिया, यहाँ पर प्लस है प्लस लगा देंगे, इस वाली संख्या को पीछे लिख देंगे 2z क्यूब बटे में 27, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन को भी सेम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 7k, ठीक है, यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पर 5l क्यूब माइनस 3 इंटू 7k इंटू 5l, ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 7k माइनस 5l, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को भी यहाँ पर बंद कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7k क्यूब, ठीक है, प्लस 5l क्यूब प्लस 3, ठीक है, इंटू 7k इंटू 5l, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 7k प्लस 5l और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे। अब यहाँ पर बराबर निशान लगाएंगे, ठीक है, और 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 343, ठीक है, और ये k है तो यहाँ पे k क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 5 का क्यूब कर देंगे 25 25 बचे 125, तो यहाँ पे 125 करेंगे, ठीक है, l क्यूब कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाया, अब यहाँ पर करेंगे 3 सत्ते 21 और 21 बचे 105, ठीक है,
105, ठीक है। यल है, यहाँ पर के है तो पहले के को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे के और एल, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 7k माइनस 5l, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 343, ठीक है। और यहाँ पर के है तो के क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस, माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होगा 125, तो 125 को यहाँ पर लिखेंगे, यल है तो यल यहाँ पर लिखेंगे, यल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस होता है माइनस लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3 7 21 और 21 बच्चे 105, तो यहाँ पर लिखेंगे 105 के एल, ठीक है, के यल। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 7, ठीक है, 7k प्लस 5l, ठीक है, और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हाँ, अभी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये माइनस की ये प्लस की, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 125 और ये 125 यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 5 5 10, ठीक है, 10 का 0 और हासिल लगा 1 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यल है तो यल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का 5 हासिल लगा 3, ठीक है। और यहाँ पर 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 रहेगा और हासिल जो है वो 3 यहाँ पर लिख देंगे, 7 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर के है, यहाँ पर भी के है तो के स्क्वायर हो जाएगा, यल है तो यल लिख देंगे, ठीक है। अभी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी गुणा हम 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 5 1 5, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे के और यहाँ पर भी यल है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर यल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये वाली संख्या हमारी जुड़ गई है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब इसकी हम गुणा करेंगे इसमें, तो गुणा करने पर हमारा कितना होगा, यहाँ पर गुणा करने पर आएगा 7 5 35, ठीक है, 35 और यहाँ पर 3 और 7 1 7 हो जाएगा, ठीक है। के यहाँ पर भी के है तो के स्क्वायर हो जाएगा, फिर यल लिख देंगे यहाँ पर। ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 525 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 525, ठीक है। और के यल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली संख्या हमारी जो है माइनस की, ये प्लस की है, ठीक है। तो ये दोनों हमारी संख्याएं कट जाएंगी। अब ये वाली संख्या हमारी इसको और इसको, ये सेम संख्या है, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 250 एल क्यूब को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10, 10 का 0, ठीक है। और 3 3 6 6 1 7 और 7 7 14, ठीक है। यहाँ और फिर यहाँ पर के क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर यल हो जाएगा। इसको क्रम से लिखा जाता है, तो हम इस वाली संख्या को पहले लिख लेंगे और इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1470 को पहले लिख लेंगे, ठीक है। 1470 के स्क्वायर एल फिर माइनस 250 एल क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है बच्चों, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x y बराबर 21 तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई दिया गया है, एक दिया गया है x y, ठीक है, जिसके बीच में माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, ठीक है। जो हमारा फार्मूला है यहाँ पर फार्मूले को यूज करेंगे तो उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फार्मूले को हम इसमें यूज करेंगे x माइनस वाई में, तो इसको कॉपी में नोट करते हैं बच्चों, फिर इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम नोट करेंगे x माइनस वाई, ठीक है। तो इसका हम होल क्यूब कर देंगे, फिर यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे बच्चों। फार्मूला क्या होता है, x क्यूब, ठीक है, फिर लिखेंगे y क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस 3, ठीक है, और x y ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस y, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, x माइनस y का मान कितना दिया गया है बुक में, तो बच्चों इसका मान दिया गया है यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। और x y का मान कितना दिया गया है बच्चों, 21 दिया गया है। तो हम यहाँ पर x माइनस y का मान यहाँ पर 4 दिया गया, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, ठीक है, बराबर x क्यूब है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। x y का मान कितना दिया गया 21, तो 21 लिख देंगे, फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और x माइनस वाई का मान कितना दिया गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 4 का हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब
ठीक है, फिर माइनस, और इसकी गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब गुणे का निशान लगाएंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पर, फिर इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 64 बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब इसकी गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 4 संग 24, 24 1 25 हो जाएगा। अब हम इस 252 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 64, ठीक है, 64, इधर माइनस का है 252, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 252, ठीक है, बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब को इधर लिख देंगे और इसको इस साइड लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसको प्लस करके इधर लिख देंगे बराबर, अब इसको जोड़ के इधर लिख देंगे, तो 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, ठीक है, और 6 में 5 जोड़ा तो 11, 11 का 1, ठीक है, और हासिल लगा 1, तो यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, यहाँ पर 316 हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों यही 316 निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 तो 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 7x माइनस 5y दिया गया है, तो इसमें हम फार्मूले को लगाएंगे। तो बच्चों इसे कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं कैसे करना है इसको। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर है जो 7x माइनस 5y है, ठीक है बच्चों, तो इसका हम होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, इसका हम होल क्यूब कर देंगे। तो बच्चों फार्मूला तो हमें पता है क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 7x का क्यूब, ठीक है, माइनस 5y का क्यूब माइनस 3 गुणे 7x, ठीक है, फिर गुणे जो 3 इंटू 7x इंटू 5y, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे फिर यहाँ पर 7x माइनस 5y। अब बच्चों यहाँ पर 7x माइनस 5y का मान कितना दिया गया है बुक में, तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है 6, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 7x माइनस 5y का जो दिया गया है मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक है, x y का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, ठीक है, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पर हम 7 का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सते 49 और 49 सते 343, 343, यक्स क्यूब कर देंगे, यक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 25 और 25 बचे 125 वाई क्यूब माइनस 3 सते 21, ठीक है, और 21 बचे 105, एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 7x माइनस 5y का कितना दिया गया मान, दिया गया है 6, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणे 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर 6 है 6, इसका हम क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 6 36 और 36 संगा 216, यहाँ पर 216 लिख देंगे बराबर 343 को नोट करेंगे, फिर एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 105 लिखेंगे, ठीक है, 105 लिखेंगे, गुणे करेंगे, और एक्स वाई का मान कितना दिया गया है बुक में, 9 दिया गया है, ठीक है, तो गुणे 9 कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई का मान अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर कितना दिया गया बच्चों, 9 दिया गया, तो यहाँ पर हम 9 कर देंगे, फिर गुणे 6 कर देंगे, फिर यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे 216 को बराबर 343 को, फिर एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस, अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, 9 बचे 45, 45 का 5, ठीक है, और 9 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, जो हासिल है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 9 एकम 9 रहेगा, गुणे 6 कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 216 और इस संख्या को हम इधर लिख देंगे, ठीक है, इधर माइनस में इधर लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, इसे गुणा करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पे 55 30, ठीक है, 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 6 चौक 24 24 25 26 27 का 7, हासिल लगा 2, और 6 नमा 54 और 54 और 2 55 56, ठीक है, तो यहाँ पर हम 56 लिख देंगे, और इस वाली संख्या को हम इधर लिख देंगे। जब हमारी पूरी संख्याएं जब इधर से उधर जाती हैं तो उसके जो निशान होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। ठीक है, अब इस वाली संख्या को हम इधर लिख देंगे और इस वाली संख्या को इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर, इसको प्लस करके इधर लिख देंगे, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 रहेगा। ठीक है, और 1 और 7 8 हो जाएगा, 2 और 6 8, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों अभ्यास 4B के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।